अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम सैर करेंगे मुसलमानों के एक ऐसे मुक़द्दस शहर की जो हर मुसलमान के लिए रूहानी जज्बात का मरकज़ है। एक ऐसा मकाम जो हर मुसलमान के दिल की धड़कन है। एक ऐसा शहर जहां जाने की हर मुसलमान की दिली हसरत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करेंगे मक्का शहर की, जहां बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर मौजूद है। मस्जिदुल हराम के इर्द गिर्द कौन सी ऐसी ज़ियारतें मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग इल्म रखते हैं। खाना काबा को कितनी बार गिरा कर तमीर किया गया। मक्का शहर जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुज़ूल कुरान का आगाज़ हुआ। क्या मक्का की तमीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुई? इन सब सवालों का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए निकलते हैं मक्का शहर के इस खूबसूरत सफ़र पर। मक्का, जिसका कदीम नाम मक्का था, इसका जिक्र कुरान पाक की सूरत आल इमरान में आयत नंबर 96 में भी आया है। मक्का शहर का कुल रकबा 1200 मरबा किलोमीटर है, जिसकी आबादी 20 लाख है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी इस मुक़द्दस शहर में हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुज़ूल कुरान का आगाज़ भी इस शहर में हुआ। मक्का शहर जद्दा से 80 किलोमीटर जबकि मदीना से 434 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। मक्का शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। बुत परस्तों के दौर में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरज़मीन पर कुरैश के ख़ानदान बनु हाशिम कबीले में पैदा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला, दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है, जबकि वालिदा का नाम हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग की और खाना काबा को बुतों से पाक किया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि खाना काबा को सबसे पहले फ़रिश्तों ने अर्श पर तमीर किया, जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है, और अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को ज़मीन पर खाना काबा तमीर करने का हुक्म दिया, जिसे बैतुल्लाह कहा जाता है। खाना काबा ज़मीन पर और अर्श पर एक ही सिमत में तमीर किया गया है। रवायात से मालूम होता है कि खाना काबा की तमीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, जो तूफ़ान नूह तक बरकरार रही। तूफ़ान नूह में खाना काबा की दीवारें मसमार होगी, जबकि बुनियादें कायम रही। इन्हीं बुनियादों पर खाना काबा की तमीर अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमीर से पहले खाना काबा के 2 दरवाजे थे, लेकिन दूसरी तमीर में एक दरवाज़ा बंद कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने खाना काबा को मुकम्मल तौर पर तमीर किया और हतीम वाले हिस्से को शामिल किया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 6 साल हिजाज़ में हुकूमत रही और इसके बाद खाना काबा को दोबारा मसमार किया गया और हतीम वाले हिस्से को दोबारा बाहर निकाल दिया गया और अब तक वही तमीर चल रही है। इसकी आखिरी तमीर हिजाज बिन यूसुफ के दौर में हुई। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदुल हराम मक्का के मरकज़ में मौजूद है। इस मस्जिद में 40 लाख से ज़ायद लोग एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। इसके अलावा 1,60,000 लोग एक वक्त में खाना काबा का तवाफ़ कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि खाना काबा को मस्जिदुल हराम भी कहा जाता है? इस मस्जिद के 210 गेट हैं। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 11 करोड़ 85 लाख लोगों ने उम्रा अदा किया। पाकिस्तान से उम्रा वीज़ा की फ़ीस 45,000 तक है और पाकिस्तान से जद्दा तक की उम्रा टिकट 1,50,000 तक मिल जाती है। मक्का शहर में एयरपोर्ट मौजूद नहीं है, इसलिए आपको जद्दा एयरपोर्ट जाना पड़ता है। जद्दा से मक्का तक का सफ़र 1 घंटा 30 मिनट का है। दोस्तों, हरम शरीफ के पास 3 अहम रोड हैं। इसमें अब इब्राहिम खलील रोड, अल हिजरा रोड और इजियाज़ रोड शामिल हैं, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग इब्राहिम खलील रोड और अल हिजरा रोड पर ही क़याम करते हैं, क्योंकि इब्राहिम खलील रोड सबसे ज़्यादा रौनक वाला एरिया है। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा दुकानें, रेस्टोरेंट और होटल हर तरफ नज़र आएंगे। हरम शरीफ के करीब 5 स्टार होटल हैं। इसके पीछे कबूतर चौक में 2 स्टार होटल मौजूद है और इसके बाद 3 स्टार होटल आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इब्राहिम खलील रोड से चलते हुए 89 नंबर गेट, जिसका नाम फ़हद गेट है, यह गेट सिर्फ उम्रा ज़ायरीन के लिए बनाया गया है। इसके अलावा 1 नंबर वाला गेट, जिसका नाम किंग अब्दुल अजीज़ गेट है, यहाँ से भी आप उम्रा के लिए जा सकते हैं। ये गेट क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने मौजूद है। 89 नंबर गेट से दाखिल होकर चलते चलते आप नीचे मताफ़ में दाखिल हो जाएंगे। जिस जगह खाना काबा बनाया गया है, इस जगह को ही मताफ़ कहा जाता है। इस जगह दाखिल होते ही पहली नज़र आपकी खाना काबा पर पड़ेगी, जिसको देखते ही हर मुसलमान के दिल की दुनिया बदल जाती है। खाना काबा के सामने सफ़ा और मरवा की 2 पहाड़ियाँ मौजूद हैं, जहाँ सही का रुकन अदा किया जाता है। हज़रत हाजरा की वो कुर्बानी जिसे हर हाजी अपनी दुआओं और आंसुओं के साथ दोहराता है। मस्जिदुल हराम के गेट नंबर 20 के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहाइशगाह मौजूद है। इस गेट का नाम अल अब्बास गेट है। वसल्लम के घर के बिल्कुल करीब आपके चचा हज़रत अबू तालिब का घर था, जहाँ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की परवरिश हुई।
और मरवा की पहाड़ी के करीब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर था। इस घर को 1999 में दरियाफ़त किया गया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक़ का घर मक्का मुकरमा में मस्जिद अल हराम के करीब मुफस्सला के इलाके में मौजूद था, जहां आज का क्लॉक टावर भी मौजूद है। दोस्तों, अब चलते हैं जबल नूर की तरफ। ये वो पहाड़ है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई। इससे कुछ ही फासले पर जन्नत अल मौला है, जहां हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक भी मौजूद है। गारे हिरा में जहां अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई रातें अल्लाह की याद में गुजारते थे। जबल नूर पहाड़ी पर खड़े होकर देखें तो आपको हरम शरीफ का क्लॉक टावर नज़र आएगा। हरम शरीफ से 9 किलोमीटर दूर मना का एरिया है, जहां हज का रुकन अदा किया जाता है। इसके करीब ही मुज़दलिफ़ा और मैदान अरफात है। हज के दौरान मैदान अरफात हाजियों से भरा होता है, जहां खुले आसमान तले अल्लाह ताला से दुआएं मांगी जाती हैं। दोस्तों, ये भी बताता चलूं कि जिस फैक्ट्री में खाना काबा का गिलाफ तैयार किया जाता है, इसका नाम किस्वा फैक्ट्री है। दोस्तों, गारे सौर का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। शहर के जिस भी कोने में खड़े होकर देखें, आपको क्लॉक टावर ज़रूर नज़र आएगा। 601 मीटर ऊंचा ये टावर दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है। इसमें लगी घड़ी का वज़न 6000 टन है। 2004 में किंग अब्दुल अजीज़ ने क्लॉक टावर बनाने का मंसूबा बनाया और इसकी तमीर का काम बिन लादेन कंपनी को दिया गया। इसका डिज़ाइन जर्मनी की एक कंपनी ने किया। मक्का टावर का डिज़ाइन जर्मनी की एक कंपनी ने डिज़ाइन किया, जिसका नाम SL रास GmbH है। इस क्लॉक का मैकेनिज़्म पैरेट टावर क्लॉक्स ने बनाया था, जो जर्मनी के शहर क्लॉ में वाक़या है। इस टावर के ऊपर लगे चांद के अंदर भी एक कमरा बनाया गया है, जो नमाज अदा करने का सबसे ऊंचा मकाम है। आज का मक्का एक तारीखी शहर नहीं, बल्कि एक जदीद इस्लामी मरकज़ भी है। जदीद इमारतें, बेहतरीन सहूलियात, मगर रूहानियत वही पुरानी, वही बरकतें, वही सुकून और वही अल्लाह की रहमतें मौजूद हैं। मक्का का हर मंज़र एक नया एहसास दिलाता है, एक नई दुआ, एक नया जज्बा और अपने रब से कुर्बत का मौका देता है। जो एक बार यहाँ आता है, इसका दिल हमेशा यहीं का होकर रह जाता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस तरह की मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।